तो बच्चों हमारा अभी तक एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर। बट हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास में देखो स्टार्टिंग से मैंने बताया नहीं, हमारे पास में सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस के साथ 2 पाई आर। ठीक है, एरिया का हमारे पास में क्या था? एरिया का हमारे पास में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल और तीसरा फोर्थ हमारे पास में था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। पाई आर स्क्वायर रूट में देखो ये कंप्लीट हमारे पास में एक सर्कल होता है, अगर हमें हाफ का निकालना होगा तो उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होल में 4। क्यों? ये हमारे पास कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। आगे समझ में? तो इसने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा है, इसका मतलब एरिया ऑफ पॉइंट हमारे पास में क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होल में 4। बट मेरे पास अब रेडियस नहीं है। देखो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था अभी हमारे पास में? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू में 22 यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर इज इक्वल टू में 22 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई बाय 7। 22 से 22 कैंसिल, कितना आ गया? 7 अपॉन में 2। इसका मतलब मेरे पास रेडियस कितनी आ गई? 7 अपॉन में 2 आ गई। अब मैं इसके फॉर्मूले में रख सकती हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है हमारे पास में? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। रखो यहाँ पे पाई मतलब 22 अपॉन में 7। ठीक है, आर का स्क्वायर मतलब 7 अपॉन में 2 का स्क्वायर अपॉन में 4। कितना जाएगा यहाँ से मेरे पास में? 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में 49 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में मेरे पास में कितना है? 1 अपॉन में 4 है। 7 से 7 जा, ठीक है, 2 जा 4 एंड 2 1 1 22। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास में? यहाँ से आ गया 11 7 जा 77। तो 77 अपॉन में 8। ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आ गया? 77 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में? देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास में? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। हमें 5 मिनट का निकालना। देखो ये हमारे पास एक घड़ी है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जो हमारे पास घड़ी है ना, उसका जो ये दे रखा है ना, ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है। द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट द मिनट इन 5 मिनट। देखो 5 मिनट मतलब मेरे पास में मान लो ये 5 मिनट है। ये 5 मिनट मुझे ये निकालना कि 5 मिनट में हमारे 5 मिनट है ना, इसका एरिया निकालना है मुझे। ठीक है, बोले हमारे पास में क्या बन गया? सेक्टर बन गया हमारे पास में। तो देखो हमें ये पता है कि जो हमारी जो सुई होती है वो एक कंप्लीट राउंड लगाएगी। कंप्लीट राउंड मतलब 360 का बनाएगी। भाई हमारे पास में यहाँ पे ये है, ये कंप्लीट है ना, कितने का बनता है? 360 का बनता है हमारे पास में। ठीक है, तो देखोगे स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन
1 आवर, 1 आवर मतलब 60 मिनट, कितने मिनट, 60 मिनट, कितना होगा 360, एंड स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में हमारे पास में कितना होगा, अगर 60 मिनट में 360 है तो 1 मिनट में कितना होगा हमारे पास में 60 होगा। तो यहाँ से कितना आ गया 360 अपॉन में 60, कितना आ गया यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास जो थीटा है ना, कितना है मेरे पास में 60, और इसने कितने मिनट का पूछा हुआ है 5 मिनट का, तो क्या आ जाएगा स्वेप्ट बाय मिनट हैंड 5 मिनट। 1 मिनट का कितना आ रहा है 6 डिग्री, तो 5 मिनट का कितना आ जाएगा हमारे पास में 6 मल्टीप्लाई में 5, कितना आ गया यहाँ से 30 डिग्री। इसका मतलब जो मेरे पास यहाँ पे थीटा है ना वो कितने का बन रहा है 30 का, तो थीटा कितना आ गया मेरे पास में 30, और आर कितना आ जाएगा मेरे पास में, रेडियस इन्होंने दे रखा है कि कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी रहेगी मेरे पास में 14। अब क्या निकालना है हमें, इस एरिया का सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एरिया लगा दो। फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। थीटा मेरे पास कितना है 30 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर मीन्स 14 मल्टीप्लाई में 14। कट करो यहाँ से 10 से 10, 7 2 जा 14, 3 से 12, ठीक है, 2 से हमारे पास में 6 पे गया, यहाँ पे 2 3 जा एंड 2 11 जा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास में आ गया 154 अपॉन में 3, कितना आ गया 154 अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। सबसे पहले हमने 1 घंटे का निकाला 360 का बनेगा हमारे पास 1 आवर में, 1 मिनट का कितना का बनेगा 60 का, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिवाइड बाय 360 किया, कितने का आ गया 6 डिग्री का आ गया। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री बना रहा है तो 5 मिनट में कितना बनाएगा हमारे पास में 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 आ गया। यहाँ से हम एरिया ऑफ सेक्टर लगा देंगे। इसके लिए जब एरिया ऑफ सेक्टर बनाएंगे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, ये हमारे पास थीटा होता था, तो थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, ये मेरे पास में आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये सर्कल है मेरे पास, यहाँ से इसका रेडियस कितना रखा है 21 सेंटीमीटर, कितना देखा 21 सेंटीमीटर, और जो एंगल बना रहा है ना वो 60 का बना रहा है, कितने का बना रहा है यहाँ पे 60 का बना रहा है। तो मेरे पास ये भी कितना हो गया 21 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि रेडियस हमारे पास सेम होती है, ठीक है। अब देखो मैंने इन पॉइंट्स के नाम दे दिया, ये है ए, ये ओ, और ये मेरे पास में क्या है बी, ठीक है। अब देखो मेरे पास में क्या निकालना है इसने, द लेंथ ऑफ द आर्क। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास में, द लेंथ ऑफ द आर्क का मैंने पहले फॉर्मूला बताया था आपको, क्या होता है कि थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर। तो देखो थीटा कितना हमारे पास में 60 है, यहाँ से ए बी को भी मिला दो, ठीक है। तो मेरे पास थीटा कितना आ गया 60, कितना लेगा यहाँ से 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में रेडियस कितनी है हमारे पास में 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लो कि रेडियस इज इक्वल टू में 21 सेंटीमीटर, ठीक है। जो कट हो रहा है कट का यहाँ से 7 3 जा 6 6 जा 3 2 जा एंड 2 से 2 गया, कितना बचा हमारे पास में 22। तो मेरे पास में द लेंथ ऑफ द आर्क कितना आ गया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, सेकेंड पार्ट है कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमें। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में
पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना हमारे पास में, थीटा हमारे पास में है 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में रेडियस कितना है 21 मल्टीप्लाई में 21। यहाँ से कैंसिल हो गया, 6 6 जा गया, 7 3 जा, 3 2 जा 6 एंड 2 से 11। तो यहाँ पे कितना जाएगा, अगर मैं 21 को 11 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास कितना आया 231, कितना आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास में, थर्ड पार्ट है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट, इसमें क्या निकालना है मुझे थर्ड पार्ट में, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। देखो यहाँ से आप नाम भी दे सकते हो कि आप किसकी लेंथ का आर्क निकाल रहे हो। किसका निकाला है हमने, ओ ए, नहीं हमें आर्क किसका निकाला है, ए बी का। किसका निकाला है, ए बी का। यहाँ पे हमने एरिया ऑफ सेक्टर किसका निकाला है, हमने ओ ए बी का, ठीक है। यहाँ पे हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट के देखो हम क्या करते हैं, मान लो हमने पॉइंट ले लिया यहाँ से, अगर मैं इसको इससे मिलाती हूँ, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे एंगल कितना हो गया, हाफ हो गया, यहाँ पे थीटा कितना हो गया, हाफ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेगमेंट किसका निकाल रहे हो, ए पी बी। कितना आएगा हमारे पास में, पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस में साइन थीटा बाय 2 एंड कोस थीटा बाय 2। क्यों, जब मैं ये लगा रही हूँ यहाँ पे तो इसका हाफ नहीं जाएगा, अगर 60 और 30 थीटा हमारे पास कितना है 30 हो जाएगा यहाँ से, इंटू में कितना है आर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में 60 अपॉन में 360 माइनस में साइन थीटा बाय 2 मतलब हाफ कितना हो गया 30 एंड कोस 30 इंटू में क्या है मेरे पास में आर का स्क्वायर, मतलब आर मेरे पास में कितना था 21 सेंटीमीटर। तो 21 मल्टीप्लाई में 21। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आया 6 6 या 36, यहाँ से 3 एंड यहाँ से 11। तो कितना आ गया 11 अपॉन में 21 माइनस में साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में 1 अपॉन में √2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में 1 अपॉन में 2 एंड कोस 30 कितनी होती है √3 अपॉन में 2 इंटू में 21 मल्टीप्लाई में 21 441। तो यहाँ से क्या है मेरे पास में 11 अपॉन में 21 माइनस में √3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 441। अंदर सोल्व कर लो, अंदर क्या बचा मेरे पास में मैंने से क्या करोगे 441 को एक बार इससे मल्टीप्लाई में कर दो, 11 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई में 441 माइनस में √3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 441। यहाँ से कितना जाएगा हमारे पास में 21, और अगर 21 को मैंने 11 से किया, 21 को मैंने 11 से किया तो कितना जाएगा हमारे पास में 231। तो यहाँ से आया 231 माइनस में इनका मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना जाएगा 441 √3 अपॉन में 4। इतना ही कर दो। क्यों, आगे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इतना भी कर रहे हो तो भी ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक आ गया समझ में। हमें इसमें 3 चीज निकालनी थी, क्या क्या, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। तीनों चीज हमारे पास में निकल चुकी है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है, सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल। देखो हमारे पास में एक सर्कल है, ठीक है, जो इसकी कोड है ना, ए रेडियस ऑफ ए सर्कल ऑफ
रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दे रखी है इसने 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। एंगल दे रखा 60 का, से पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। एंगल कितना है मेरे पास में 60 का, तो ये भी कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। नाम दे दो इनके, ये है O, ये है A और ये है B। यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे मैंने नाम ले लिया P, ठीक है। हमें क्या निकालना है, माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है सर्कल का। देखो कैसे निकालो, देखो थीटा क्या गिवन है हमारे पास में 60, रेडियस हमारे पास में क्या गिवन है 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट किसका निकाल रहे हैं, माइनर का निकालेंगे ना भाई, इस वाले पार्ट का निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ, या तो यहाँ पे लिख लो माइनर सेगमेंट, ठीक है, या आप यहाँ पे नाम दे दो, यहाँ पे OAPB, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, मैंने पीछे क्वेश्चन में लगाया था फॉर्मूला क्या, कि पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस में साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 इंटू में R स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन इसमें मेंशन कर रखा है कि थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, सॉरी पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे 3.14। तो यहाँ पे क्या आ गया 3.14 मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन में 360 माइनस का साइन 30 इंटू में कोस 30 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 15। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, थीटा कितना हमारे पास में 60 है, तो मैंने 60 रख दिया यहाँ पे, कितने पे गया 6, तो कितना आ गया 3.14 अपॉन में 6 माइनस में साइन 30 1 अपॉन में 2 एंड कोस 30 एंड रूट 3 बाय 2 इंटू में 15 मल्टीप्लाई 50 इंटू 25। तो यहाँ से मेरे पास में कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से बचा कि 3.14 अपॉन में 6 माइनस का एंड रूट 3 अपॉन में 4 एंड 2 2 5। अब यहाँ से इसका मैं निकालू कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से देखो मेरे पास आया 0.5233 माइनस में, अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो इसको सोल्व करने से मेरे पास में क्या आएगा 0.4330, ठीक है, इंटू में कितना हमारे पास में 225। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करती हूँ तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 0.902 मल्टीप्लाई में 225। तो यहाँ से अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करती हूँ, मल्टीप्लाई करते देख लेना, मल्टीप्लाई कितना जाएगा 20 पॉइंट मेरे पास में 295, ठीक है। मेरे पास इनका मल्टीप्लाई कितना जाएगा 20.295 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो ये वाला एरिया आया है मेरे पास, ये वाला एरिया आ गया, माइनर एरिया आ गया। मेजर सेक्टर कैसे, सेगमेंट कैसे निकाल दो, देखो हमें अब निकाला है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में कैसे निकालोगे, देखो जो बाहर वाला पोर्ट ये रहेगा पोर्ट में कैसे निकालोगे, अगर मैं पूरे सर्कल में से जो हमने माइनर निकाला है उसको माइनस कर दो तो मेरे पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनस सेक्टर सेगमेंट, सॉरी एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट कितना है 20.295 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22 अपॉन में 7, रेडियस कितनी है हमारे पास में 15 मल्टीप्लाई में 15 माइनस का 20.295, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, देखो पाई की वैल्यू वही रखोगे कितना 3.14। तो यहाँ से कितना आ गया इनका मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई में 225 माइनस में 20.295। इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया 706.5 माइनस में 20.295। मैंने माइनस करा तो माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस करो
706.5 में से अगर आप कर रहे हो 20.295, कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस 502 पॉइंट, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे हमारे पास में 8 और यहाँ पे बचा 6। कितना बचा मेरे पास यहाँ पे 686.205 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? हमने पहले माइनस सेगमेंट निकाल दिया। माइनस सेगमेंट निकालने के बाद पूरे सर्कल में से मैंने माइनस सेगमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास में क्या आ गया, मेजर सेगमेंट आ गया। ठीक है, अगर आप इसको ना निकाल के देखो, एक अलग मेथड और भी, अगर आप अलग से इसको निकालना चाहते हो ना मेजर सेगमेंट को, तो क्या होगा हमारे पास में, ये कितना आ रहा है 60 है हमारे पास में, हमें बाहर का एरिया निकालना है, तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है हमारे पास में 360 का। अगर ये 60 का है तो ये कितना जाएगा हमारे पास में 300 का, सॉरी कितने का जाएगा 300 का। तो आप थीटा इसमें 300 करके भी कर सकते हैं फिर। ठीक है, बट ये मेरे पास छोटा पड़ गया कैसे, क्योंकि मेरे पास माइनस सेगमेंट आ गया था, मुझे सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस सेगमेंट को माइनस करना था। ठीक है, इससे भी आ जाएगा और इससे तो हमारे पास आ ही रहा है। ठीक है, आगे देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि ब्रोच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 सेंटीमीटर। साथ साथ लिखते चलो, डायमीटर 35 mm दे रखा है इन्होंने, तो मेरे पास रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो गया 35/2। ठीक है, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विद डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर, एज जो इसमें दे रखा है फिगर में। ठीक है, क्या कि हमारे पास में कितनी है 5 डायमीटर दे रखी है, जो कि 10 इक्वल इनमें डिवाइड हो रहा है हमारे पास में। ठीक है, क्या निकालना है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। फर्स्ट पार्ट क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर क्या चाहिए, रिक्वायर्ड, कितनी रिक्वायर्ड चाहिए हमें इसकी। ठीक है, तो देखो क्या करोगे इसमें, हमारे पास में टोटल लेंथ हमें निकालनी कि हमें कितनी वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको सर्कमफ्रेंस लेंगे, तो हमारे पास में सर्कमफ्रेंस क्या जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस में 5 डायमीटर दे रखे हमारे पास में, क्या दे रखे 5 डायमीटर दे रखे ना हमारे पास में, 5 ही ना, 5 डायमीटर्स दे रखे हैं हमारे पास में। ठीक है, देखो कैसे करोगे अब, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, सर्कल क्या होता है 2πr प्लस में 5 मल्टीप्लाई 5 डायमीटर दे रखे, डायमीटर कितने हैं 35 mm, तो यहाँ से कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में r कितना है मेरे पास में 35/2 प्लस में 35 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 175 mm, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल 7/5 या 35, यहाँ से कितना आ गया 110 प्लस में 175 कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास में अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ मेरे पास आ गया 285। ठीक है, तो मेरे पास कितने रिक्वायर चाहिए 285 mm की रिक्वायर चाहिए। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द, भाई हमें ईच सेक्टर का निकालना, तो ईच सेक्टर का कैसे निकालोगे, देखो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, हमें निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर का निकालना है, तो ईच सेक्टर का क्या आ जाएगा हमारे पास में फॉर्मूला, देखो
कितने हमारे पास यहाँ पे ये बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, इसमें बोला कि 10 इक्वल है, तो 1/10 इंटू में एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, 1/10 मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया, 1/10 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में आर कितना हमारे पास में 35/2 मल्टीप्लाई में 35/2। यहाँ से कट कर दो, कितना आ जाएगा, इससे करूंगी 5 से 2 जा, 2 से 11, तो मेरे पास कितना है, यहाँ से अगर मैं 35 को 11 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास कितना आ गया, 385/4 कितना आ गया, 385/4 mm। आगे समझ में, हमने इसमें क्या पर टोटल लेंथ निकाली थी कि जो वायर लगी हुई है इसके, वो वायर की कितनी हमें जरूरत पड़ेगी, और एक हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, इनको अलग अलग सेक्टर्स का हमें वो निकालना था। तो अगर हम सेक्टर का निकालते तो 10 इक्वल पार्ट्स थे हमारे पास में, मेरे पास में क्या आ गया, आगे समझ, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गए हैं, जो क्वेश्चन नहीं करवाए उनको आप अपने आप से ट्राई करोगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।